परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांतिकुंज हरिद्वार की जय, वेद माता गायत्री की जय, भगवान की जय। आइए हम सभी आज युग निर्माण सत्संकल्प के 11वें सूत्र पर चर्चा करेंगे, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, लिखते हैं, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। परम पूज्य गुरुदेव इस सूत्र में कहना चाहते हैं कि हम वो व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हर आदमी अपने लिए अच्छा चाहता है, लेकिन वैसा ही दूसरे के साथ नहीं कर पाता है। हम चाहें कि हमारा जीवन सुखमय बने, आनंदमय बने, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। भले से उसके लिए हमें दूसरे की परेशानियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो युग ऋषि कहते हैं कि यदि हम देवत्व की ओर बढ़ना चाहते हैं, अच्छाइयों की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस सूत्र को अपना आत्मसात करना पड़ेगा कि हम दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो हमें पसंद न हो। हम उनके स्थान पर बैठ कर देखें कि वास्तव में ये जो हम कर रहे हैं क्या ये सही है। इसलिए ऐसा हमें विचार करना चाहिए और दूसरों की परिस्थितियों को देखकर कोई निर्धारण करना चाहिए। गलत फहमी में भी जीवन जीते हैं और उस गलत फहमी के कारण कई प्रकार के संकट भी खड़े होते हैं। इसलिए मानव जीवन के लिए सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम दूसरों की दुख दर्द को समझे, पीड़ा को समझे, परिस्थितियों को समझे कि किन कारणों से उन्हें तकलीफें हो रही है या किन कारणों से वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसको भी जाने, समझे, परखें और उसी अनुपात में अनुरूप अपना जीवन जीने का प्रयास करें। ये सूत्र हमें ये बताता है कि मानव जीवन जो हमें मिला है वो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम आगे बढ़े अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को भी तो आगे बढ़ाएं और उनकी भावनाओं को ध्यान रखें। हमारी किसी बात से किसी को कोई तकलीफ पहुंच जाए तो निश्चित ही हमारा जो धार्मिकता का जो जीवन है वो ऐसे ही व्यर्थ होगा, क्योंकि धार्मिकता व्यक्ति के जीवन में केवल दिखाने के लिए नहीं है। धर्म जीने का नाम है, दिखाने का नहीं है। तो जीवन में आदर्श, मर्यादा, सिद्धांत आए, ऐसे सूत्र हमारे जीवन में आए जिससे हमारा जीवन तो शानदार बने ही बने, लेकिन हम दूसरों को भी उसी स्तर का सहयोग कर पाएँ, दूसरों को और दूसरों की भावनाओं को हम समझ पाएँ और उसी अनुपात में हम जीवन जी पाएँ, तो हमारा जीवन सार्थक होता चला जाएगा। आप सभी युग निर्माण सत्संकल्प की इस कड़ी में 11वें सूत्र में शामिल हैं। ऐसे ही विचार 18 सूत्र लगभग हैं इसके पूरे, और 18 सूत्र में कहते हैं कि पूरा ज्ञान समाहित है। मानव मात्र की सारी परिस्थितियों गुरुदेव ने इसमें लिया है। मनुष्य को महान बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए ये सूत्रों की रचना की गई है। सूत्र बहुत छोटे हैं, लेकिन उसके भाव बड़े गहरे हैं और गंभीर है। इसलिए हम उन भावों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं। इन्हीं भावों से हम आज के इस क्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि ज्ञान की चर्चा में आप जुड़ें, हमारे चैनल प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान का प्रवाह आगे बढ़े और आपके सुझाव भी अपेक्षित है। ओम शांति।